नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। पेंशन दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, आपके घर में अगर दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, जो पहले के होंगे उनको पेंशन मिलता होगा। तो आप लोग इस शब्द से कहीं ना कहीं परिचित जरूर होंगे। आप लोग को भी दादा बोले होंगे जाओ बेटा मेरा पेंशन बैंक से लेते आओ, दादी बोली होगी जाओ बेटा मेरा पेंशन बैंक से लेते आओ। आज हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। पेंशन पेंशन तो पेंशन दोस्तों एक समय सीमा तक आपने नौकरी किया, सेवा दिया सरकारी में या प्राइवेट में। उसके बाद आपको जब आप रिटायर हुए 60 साल, 62 साल, 65 साल, जो भी आपका रिटायरमेंट का आयु है, जब आपने रिटायर किया तो आपको सरकार पेंशन देगी आगे का जीवन बिताने के लिए। ये प्रणाली था दोस्तों। पहले जो पेंशन मिलता था वो आम लोगों के जो टैक्स, आम जनता जो टैक्स देती थी उसके हिसाब से सरकार पेंशन देती थी आम लोगों को, पहले की व्यवस्था के अनुसार। लेकिन अब जो व्यवस्था हुआ है कि अब जो पेंशन मिलता है लोगों को, यानी कि अब जो नए लोग जो सरकारी नौकरी में गए, सरकारी सेवा में ज्वाइनिंग किया है, तो उनको जो पेंशन अब मिल रहा है दोस्तों, वो उनका जो वेतन है, यानी कि सपोज मान लीजिए किसी का वेतन 30,000 है, 50,000 है, उस वेतन में से ही कुछ न कुछ पैसा वो सरकार के फंड में जमा करेंगे। पेंशन का एक फंड होता है, उसमें वो जमा करेंगे और उसी समय सरकार भी कुछ पैसा उनको दे देगी। कुछ पैसा मान लीजिए 1,000 2,000 वो जमा करते हैं अपने हिसाब से, अपने वेतन के हिसाब से। तो सरकार भी कुछ न कुछ, न्यूनतम सरकार 1,000 और मैक्सिमम सरकार जो है 12,000 रुपये तक का अंशदान करती है। तो वो उसी समय जमा करेंगे, सरकार भी उसी समय कुछ न कुछ पैसा उसमें सरकार भी दे देगी। और वही पैसा जो है वो जब आप रिटायर करेंगे तो आपको वही पैसा धीरे धीरे उसी अकाउंट में से, उसी फंड में से आपको धीरे धीरे कुछ न कुछ पैसा सरकार आपको हर एक महीना आपको मिलते रहेगा, ताकि आपका आगे का जो जीवन यापन है, वो आपका आगे का जो रोजमर्रा का जो खर्चा है वो आपको मिलता रहेगा। पहले क्या था, पहले था कि अब आपको उसमें जमा नहीं करना, आपको जो वेतन मिला ही, आप रिटायरमेंट करेंगे, सरकार भी आपको पैसा अलग से देगी, आपसे पैसा सरकार उस समय नहीं लेगी। लेकिन अब जो सिस्टम है उसका जो नया पेंशन सिस्टम आया, इसको लाने का कारण क्या था? मेन कारण ये था, जो देश का इकोनॉमी था उस पर कहीं ना कहीं ज्यादा लोड पड़ रहा था। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, व्यवस्था चेंज हो रहा था और राज्य का जो इकोनॉमी है, देश का जो इकोनॉमी है, वो स्थिति ठीक नहीं था। देश पर लोड पड़ रहा था, इकोनॉमी पर लोड पड़ रहा था। और आप देख ही रहे हैं अभी कितना वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उसके चलते वहां पर खाद्यान्न का संकट हो गया, उसके चलते वहां पर पलायन वहां से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है दोस्तों वो चेंज हो रहा है। अभी आपका श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में क्या हुआ है, वहां पर भी देखिए पूरा अभी आपका भूखमरी छाया हुआ है। पूरा देश में भी स्थिति क्या, वहां के प्रधानमंत्री देश छोड़ के चले गए हैं। तो उस जैसा स्थिति से बचने के लिए बैंक जो है, आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक है, अरविंद पनगड़िया जी जो नीति आयोग के जो हेड थे, उन्होंने पत्र लिखकर कहा है, उन्होंने अपना विचार दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नया पेंशन, पुरानी पेंशन, अभी राज्य सरकार, बहुत सी राज्य सरकार जो वो राजनीतिक लाभ के चलते फिर से पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने की घोषणा करे कि हम, अगर मेरी सरकार आएगी, जैसे कि झारखंड में, और फिर आप नॉर्थ में चले जाइए, आपका फिर बहुत सी राज्य सरकार, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सब सरकार करे कि हम फिर से पुरानी पेंशन प्रणाली लाएंगे। तो आप पुरानी पेंशन प्रणाली लाइएगा तो अपना इकोनॉमी को तो देख लीजिए, आपके राज्य की इकोनॉमी क्या है, झारखंड की इकोनॉमी की स्थिति क्या है। आप राज्य पर इतना लोड दे रहे हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कितना है, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो रहा है, पहले तो आप उसको देखिए। आपका इनकम है 5 रुपया और आप खर्चा कीजिएगा 10 रुपया। अभी तो आप चले जाएगा, अपना सरकार 5 साल आप काम कीजिएगा, चले जाएगा। जो 5 साल के बाद, 10 से 20 साल के बाद जो आएगी, जो नया युवक आएगा, जो नया युवा आएगा सरकार में, उसके ऊपर तो लोड पड़ेगा, राज्य की इकोनॉमी पर लोड पड़ेगा। तो इसका परिणाम जो है कहीं ना कहीं तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा आने वाले जनरेशन को। इसीलिए आरबीआई और नीति आयोग ने बहुत से राज्य सरकार को बोला है, अनुरोध किया है कि आप पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू मत कीजिए, उससे व्यवस्था डगमगा जाएगा, आपके राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है। और अभी देखिए जैसे ब्राजील में, जैसे कि वहां इनकम जितना अगर सरकार खो रहा है 15% सपोज, तो सरकार को वहां 11 से 12% अपना पेंशन चुकाने में ही उनका सारा पैसा चला जाता है। तो अब आपके पास पैसा कितना बचा है, जो आप राज्य की जो गरीब जनता उसके लिए योजना चलाइएगा, आप उनको मदद कीजिएगा। कभी बाढ़ आ गया, कभी भूकंप आ गया, कभी योजना चलाना है। अभी आप स्थिति देख लीजिए, देश की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से तो खाद्यान्न आपके पास है नहीं। अभी आपका रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो आपका गेहूं का उत्पादन कम गया वहां पर यूक्रेन में। यूक्रेन भी गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता, तो भारत सरकार वहां गेहूं भेज रही है। अभी देखिए, आप जमीन तो आपके पास ज्यादा है नहीं जो प्रोडक्शन कीजिएगा, जमीन दिन ब दिन घटता जा रहा है, उत्पादन दिन ब दिन घटता जा रहा है, पर्यावरण का प्रदूषण
के चलते जो खेती है उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो आपके पास आप सोर्स ऑफ इनकम है कहाँ जो आप दीजिएगा उतना। पहले तो आप सोर्स ऑफ इनकम अपना देख लीजिए, उस हिसाब से फिर आप आगे का व्यवस्था कीजिएगा। तो यही अरविंद पनगड़िया जी का भी कहना है, नीति आयोग का भी कहना है और आरबीआई का भी कहना है। उनका जो उन्होंने जो कहा है वो हम लगा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा दोस्तों। तो यही था दोस्तों पेंशन, ये 2004 में आया था, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आया था दोस्तों, और 2008 से ये आपका लागू हो गया। और जो भी हमारे पुराने जो अर्थशास्त्री रहे उनका भी यही कहना है कि पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने से कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा, राज्य की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि राज्य की उतनी आमदनी है नहीं, केंद्र सरकार की भी आमदनी उतना है नहीं। तो इसलिए पुरानी पेंशन, जो नया पेंशन प्रणाली, उसी हिसाब से चलने की आवश्यकता है। समय अभी वही कह रहा है आपको चलने के लिए, आप उसी हिसाब से चलिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। कुछ अगर मुझसे गलती हुआ हो तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।